मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे रक्षा विशेषज्ञ। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अब यहां देखिए 94 दिन हो चुके हैं मोहम्मद अली शाह साहब, न युद्ध खत्म हुआ है और ना अभी खत्म होता नजर आ रहा है। अनुराग भाई, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन ने इल्जाम लगाया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की पे कि जो पीस प्रोसेस का जो बात चल रही थी वो उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने वो सैबोटेज कर दिया और रशिया को बड़ी फंडिंग चाहिए होगी, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे इस युद्ध को और आगे खींचने के लिए जी। और दोनों पार्टियों का नुकसान हो रहा है, तहस नहस हो रही है पूरी तरह से। और उसके बाद के जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वो पीछे को हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये 1938 का ये का टाइम नहीं है, ये 2022 है। तो इसमें ये है कि ये आग जो है जो लगी हुई है ये और आगे बढ़ती दिख रही है मेरे को अनुराग भाई, क्योंकि नेटो के राष्ट्र तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, सब ये बात जानते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर ये आग अभी नहीं बुझाई गई, क्योंकि नहीं मुझे लग रहा है सर, तो ये आगे इसमें परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। बहुत लोग बोलेंगे नहीं ये केवल यूरोपीय युद्ध होगा, इकोनॉमिकल युद्ध होगा। नहीं, इकोनॉमी तो हिट होगी होगी, ये और आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी बोला है कि रूस को और मत चिढ़ाओ। उन्होंने अब जाके नेटो राष्ट्रों को बोला है क्योंकि मत खेलो, ये युद्ध खत्म करो किसी तरह, उन पे ऐसी पाबंदी लगाओ कि जिन पे ये मजबूर हो जाए। अब पाबंदी पे लगा रहे हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम फिर भी नहीं ले रहा, क्योंकि रूस को कोई फायदा होगा ही नहीं, कितनी पाबंदी लगा दे। और जेलेंस्की जो है वो, हालांकि दिल्ली किसी कोने में प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इटालियन प्रधानमंत्री से बात करी, उनको बोला कि जो फूड की कमी हो रही है, क्योंकि बहुत फूड ग्रेन्स रूस सप्लाई करता है, तो वो फूड ग्रेन्स की कमी वो तैयार है इसमें कुछ सोल्यूशन वर्कआउट करने के लिए। और प्रेसिडेंट पुतिन भी खुद कहीं ना कहीं दिल्ली के किसी कोने में शांति चाह रहे हैं। लेकिन अब बात ऐसी है, दोनों ईगो पे बात आ गई ना अनुराग भाई। मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा ये बोल के कि आप देखिए, बचपन में अगर कोई दो लोग लड़ लिए और हम सुलह करने की कोशिश करते हैं, या टीचर सुलह करने की कोशिश करती है, या उसके पेरेंट्स या पड़ोसी सुलह करने की कोशिश करते हैं, और दोनों अड़ जाए जिद पे, आप कर लो जो कुछ करना है, हम तो हाथ मिलाएंगे ही नहीं। और अगर उनके हाथ मिलाते भी हैं, दिल मिलने चाहिए ना। आप दिल में खुंदक रख के हाथ मिला दोगे, दोस्ती होगी क्या? नहीं होगी। नहीं भी हाथ मिलाने की तो मेजर मोहम्मद अली शाह साहब सूरत नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि जेलेंस्की का जो ताजा बयान है, जो उन्होंने कहा कि मित्र देशों द्वारा जो अत्याधुनिक हथियार हमें दिए जा रहे हैं वो हमारे सैनिक बहुत जल्दी चलाना सीख रहे हैं और खूंखार दुश्मन को कैसे खत्म करना है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। यानी कि एक तरीके से ये धमकी है जेलेंस्की की कि वो हार मानने वाले नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और यूक्रेन वासी जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है, जो सोल्जरिंग होती है वो उनके खून में है एक तरीके से। हालांकि छोटा सा देश है, सोचिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं मैं सोल्जरिंग का। देखिए, मैं यूपी से हूं अनुराग भाई, और जब मैं नॉर्थ ईस्ट में था नागालैंड में, नागा लोग जो थे ना उनके खून में थी वो सोल्जरिंग, गुरिल्ला वॉरफेयर, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर पैदाइशी होती है। तो वैसे यूक्रेन वासियों में ऑलरेडी ये पैदाइशी जल्दी से सीख रहे हैं, और पहले इनको डिफेंसिव हथियार मिल रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। अब धीरे धीरे करके देखिए M777 हॉविट्जर, M777 जो कि डॉनबास इलाके में इस्तेमाल की जा रही है, जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। और रूस जो है जो कब्जा जमा पाया था डॉनबास इलाके में आर्टिलरी हथियार से, तोपखाना, लॉन्ग डिस्टेंस हथियार से। तो इसमें, और आपकी बात बिल्कुल सही अनुराग भाई, ये कहीं पे हाथ मिलाने की बात दूर दूर तक नजर आ ही नहीं रही है, दूर दूर तक। बड़ी खबर आ रही है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, बने रहिएगा हमारे साथ। खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि वो ब्लास्ट में बिजली बहाल की गई है, गैस सप्लाई भी शुरू कर दी गई है, मोबाइल सेवा भी 76% तक बहाल हो गई है। राष्ट्रीय पुलिस भी 650 ठिकानों पर सक्रिय हो गई है। अप्रैल में यहां रूसी सैनिक पीछे हट गए थे, रूसी सैनिकों की टुकड़ी यहां से पीछे हट गई थी, और अब यहां पर धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य करने की लगातार
कोशिशें की जा रही हैं। मोबाइल सेवा यहां शुरू हो गई है। 650 जगह ऐसी हैं जहां पर राष्ट्रीय पुलिस भी जो है सक्रिय हो चुकी है। रूसी सेना यहां से अप्रैल में ही पीछे हट चुकी है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, निस्तो नाबूद करने पर दोनों ही देश एक दूसरे को आमादा हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि रूस ने यूक्रेन का नुकसान बहुत ज्यादा किया है। यूक्रेन के पास अब ऐसा कुछ बचा नहीं है खंडर के सिवा दिखाने को कि वो दिखा सके मानचित्र में कि भाई वो ऐसा हुआ करता था। बावजूद उसके जो मित्र देशों की मदद से उसकी लड़ाई जारी है, ये आपको कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? मुझे याद है अभी आपने इस डिबेट की शुरुआत में कहा था कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। बिल्कुल अनुराग भाई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी, ऑस्ट्रियन चांसलर हैं कार्ल नेहमर में आज ही के दिन उनसे फोन पे बात करी। उनको ये बताया कि यूक्रेन सैबोटाज कर रहा है, तो यूक्रेन एक तरीके से यूक्रेन बर्बाद तो हो चुका है, जैसे आपने बताया कि यूक्रेन ही, वो ऑस्ट्रियन चांसलर को ये फोन पे बता रहे हैं ये बात कि वो यूक्रेन ही नहीं चाह रहा है शांति जाने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप बर्बादियां हो रही है, तहस नहस हो रही है, लेकिन आप कह रहे हो शांति नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा। वहीं पे ही रशियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं भाई उनको कर्जा लेना पड़ेगा आगे आके। और यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो राष्ट्र हैं जो नेटो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो वहां पे सोच रहे हैं भाई मेंबरशिप खुली हुई है, अभी तक जो हम क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, हम स्विमिंग पूल उसमें फैसिलिटी मिलती है, उसी तरीके से इनको लग रहा है ये सही मौका है, मार दो चौका। अब इसमें रूस का भी नुकसान है, इसमें यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया है। और कहते हैं जब डूब रहा होता है मैं तो मरूंगा तो तय है, और साथ में तुमको भी लेके डूब मारूंगा, तो वही वाली कहानी हो रही है। और अमेरिका उठा रही सबसे ज्यादा फायदा इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो, मगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आज बोल दिया अमेरिका को और नेटो राष्ट्रों को कि भाई आप गेम मत खेलो रूस के साथ, शांति लाओ बस। और अनुराग भाई, हम नया साल मना रहे होंगे यहाँ पे, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नया साल मना रहे होंगे यहाँ पे, रशिया और यूक्रेन का युद्ध फिर भी चल रहा होगा, लंबा खिंचने वाला है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, रूस यूक्रेन पर जीत भले हासिल कर ले देर सवेर, लेकिन 2 दिन में यूक्रेन को जीतने वाला रूस अगर 94 दिन तक संघर्ष कर रहा है तो ये उसकी कितनी बड़ी हार है? बिल्कुल नहीं, इसमें तो हार है ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कहा कि भाई मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन मतलब 4-5 दिन में निपट जाएगा मामला। वो कीव पे कब्जा नहीं जमा पाए, चलो खार्किव पे भी कब्जा जमा नहीं पाए। हाँ, जो साउथ ईस्ट के इलाके हैं, डॉनबास के इलाके हैं, जहाँ पे लुहांस्क और डोनेट्स्क पड़ता है, वहां पे इनका काफी डोमिनेशन रहा है। क्रिमिया को दे चुके थे ये 2014 में, तो ब्लैक सी वहां से अगर ये इनको लैंडलॉक करते भी हैं, फिर भी इसमें रूस की इसमें हार तो है ही है, क्योंकि इसमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे यूरोप, 3 राष्ट्र गए थे और वहां पे जाके जर्मनी, फ्रांस, उन्होंने बोला भी ये बात कि युद्ध में किसी का फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान ही है इसमें। और इसमें तो जैसे आपने बताया कि यूक्रेन का तो तहस हो गई है, रूस का भी बहुत बड़ी हार है। मॉस्को डुबा दी भाई, मॉस्को डुबा दी, जिसमें 510 सीधे, तो उसमें से क्या रिपोर्ट न्यूज के मुताबिक ही हम चल रहे हैं, रिपोर्टिंग के मुताबिक 5-10 लोग सीधे तो वहां से निकल आए, मगर मॉस्को डुबाना भाई बहुत बड़ी बात है। 7 जनरल उनके मार देना बहुत बड़ी बात है। 20 जनरल प्रेसिडेंट पुतिन जो गिरफ्तार करते हैं, उनकी हार की वजह से स्ट्रैटेजी चेंज करना बहुत बड़ी बात है। चेकियन लड़ाके रमजान कादिरोव आते हैं, उनको उसी दिन लाते लेफ्टिनेंट जनरल, क्योंकि भाई वहां की फौज जो है वो अर्बन वॉरफेयर में ट्रेंड है, वो करेगी पूरा काम जी। और उसी तरीके से वो आके पावर प्लांट पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, वहां पे काफी जी। चलिए, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।